मैंने एक वीडियो में रिसेंटली आपको बताया था दैट आई विल बी टॉकिंग अबाउट माय 3 बिगेस्ट मिस्टेक्स जो मैंने अपने फैमिली बिजनेस में करी है। एंड व्हाई एम आई टॉकिंग अबाउट दिस? बिकॉज मैं रिसेंटली एक बहुत ही रिनाउंड यूनिवर्सिटी गई थी एंड देयर वाज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु ऑल वर टॉकिंग अबाउट फैमिली बिजनेसेस। दे वर अ पार्ट ऑफ देयर फैमिली बिजनेसेस। ऑलमोस्ट 2 से 10 साल का वर्क एक्सपीरियंस था उनका इन देयर बिजनेसेस एंड मोस्ट ऑफ देम वर टॉकिंग अबाउट सर्टेन सिचुएशंस जो बहुत कॉमन थी। एवरीबडी इज फेसिंग देम। हाउएवर देयर इज नथिंग दैट गाइड्स देम कि कैसे इन सिचुएशंस को हैंडल करें। आई फेल्ट ये रोड ब्लॉक्स हो सकते हैं, ये ऐसी सिचुएशंस हो सकती है जहां से आपको लगता होगा मे बी देयर इज नो वे अराउंड इट, और मे बी ये लगता होगा कि ऐसे ही चलता आया है, ऐसे ही चलता रहेगा एंड आई हैव टू कंटिन्यू इट दैट वे, बट देयर इज ऑलवेज अ सॉल्यूशन। एंड टुडे व्हेन आई एम शेयरिंग विद यू फ्रॉम माय मिस्टेक्स, द ओनली इंटेंशन हियर इज कि आप उन मिस्टेक्स को अवॉइड कर सको एंड अगर वो मिस्टेक्स आप कर रहे हो या कर चुके हो सो यू नो समवेयर कैसे उस चीज से आपको आगे बढ़ना है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। हाय एवरीवन, welcome back to my channel What Saloni Says. I am Saloni Garg, your entrepreneurship enthusiast, sharing with you from my personal experiences while running my family business for almost 7 years now. My first mistake, I quit. Most stupid, but मैंने बहुत बड़े-बड़े लीडर्स को सुना है ऐसा बोलते हुए जब वो अपने फैमिली बिजनेसेस में हैं। Why stupid? Because initial years किसी के भी करियर के लिए बहुत टफ होंगे, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो जॉब कर रहे हो, no matter where they are. But हमारी एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं मिसअलाइन हो रही होती है या जो हमने सोचा होता है हमको वो रिजल्ट्स नहीं दिखाई दे रहे होते। सो इट विल बी टफ, नॉट अ बिग डील। हर चैलेंज के साथ आपके पास नए रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आते हैं। आप ऐसी सिचुएशंस में होते हो जो शायद आपने कभी डील नहीं करी है। ऐसे कस्टमर्स से बात कर रहे होगे शायद जो बहुत टफ होंगे क्रैक करने के लिए। ऐसी डील्स जो शायद आपको अपनी कैपेसिटी, अपनी औकात के बाहर लग रही होगी, फिर भी आप उसमें पार्टिसिपेट कर रहे होगे। एंड देयर कुड बी अ लॉट मोर सच ऑर्गेनाइजेशनल चैलेंजेस जो शायद कभी आपने एक्सपेक्ट नहीं किए होंगे। योर ओन पर्सनल चैलेंजेस जिसके लिए आप शायद कभी रेडी नहीं थे, बट ये चैलेंजेस आएंगे एंड आंसर इसका आई क्विट नहीं होता। जब अनकंफर्टेबल सिचुएशंस को हैंडल करोगे, उनको समझोगे, संभालोगे, तभी वहां से आप ग्रो करोगे और तभी वहां से आपकी एक्सपर्टीज बनना स्टार्ट होगी। आज के लिए जो आपके लिए टफ सिचुएशन है, शायद उससे आपको लगता होगा कि मैं इसको क्विट कर लूं तो ही मेरे लिए बेहतर होगा, बट हैव यू एवर थॉट आज शायद आप यहाँ से बाहर निकल जाओगे क्विट करके, बट क्या वैसी सिचुएशन या उससे भी बड़ी प्रॉब्लम्स आगे नहीं आएंगी? क्या उसका मतलब है कि आगे की लाइफ फुल प्रूफ हो जाएगी? द आंसर इज नो। एंड येस, आई रियली लाफ अबाउट इट कि मैं कितनी स्टूपिड थी कि जब मैं ये सोचती थी that I'll just quit because it is getting difficult. But I'm also very, very, very glad कि मेरे उस वर्जन को, that 22-year-old Saloni did not know कि वो क्या कर सकती है, क्या कैपेसिटी है उसकी, क्या पोटेंशियल है उसका, and how far she can take it further. The easiest way for every individual is to just run away or to quit. But that is never foolproof and I can guarantee you कि ऐसा कुछ नहीं है जो आपको क्लियर कर दे कि आगे ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। So be courageous enough. चाहे कोई भी चैलेंज आए, do it with pride, do it with dignity and do whatever it takes to make it happen. I know आज quit करना चाहते हो क्योंकि uncomfortable है, but few years down the line you will be laughing just the way I am laughing at myself. With this, it also reminds me of to never make decisions when you are either too happy or too sad. Why? क्योंकि हमारा जो decision making होगा उस टाइम पर blocked होगा। उस टाइम पर हम ये नहीं देख पाएंगे कि क्या हम सही कर रहे हैं, क्या हम गलत कर रहे हैं। Most decisions are going to be emotionally dominated that time. That is why अगर कभी उस situation में भी आ जाओ that you feel like you really need to quit from your family business, think over it, clear it out. दिमाग को शांत करो. Even I do not have any plans of leaving my business anytime sooner or later. However, at least after so many years, मुझे ये चीज जरूर पता है, if I leave, I will leave it with dignity. I will leave it for the right reasons, and I will make sure कि अगर मैं business को leave करती हूँ, I do not leave it out of problem, but I leave it out of what is necessary. Where the answer is also moving forward. Mistake number 2, thinking that my leadership style is going to be similar as my other family members who are in the family business. This one was a huge roadblock for me because कोई हमको ये नहीं बोलता कि आपको हमें फॉलो करना है। However, in that initial years, we see कि जो हम देखते आ रहे हैं, we will follow that. While that is not wrong and that is already been imbibed in us since our childhoods, especially in traditionally close-knitted families, so we continue to practice it that way. गलती यहाँ नहीं है कि हमने उनको फॉलो किया, but गलती वहाँ होती है जब हमारा खुद का डिसीजन मेकिंग का टाइम आता है एंड तब हम ये सोचते हैं दिस इज हाउ इट हैज ऑलरेडी बीन हैपनिंग, दिस इज हाउ माय डैड हैज बीन डूइंग इट, दिस इज हाउ माय अंकल हैज बीन डूइंग इट, सो प्रोबेबली आई एम आल्सो एक्सपेक्टेड टू डू इट द सेम वे। बट जो आपको शायद रियलाइज नहीं होता एंड जो एक्चुअल फैक्ट है, एवरी पर्सनैलिटी इज डिफरेंट, एवरी ह्यूमन इज डिफरेंट। जिस तरीके से आपके फैमिली मेंबर्स ने जब बिजनेस को रन किया है
है जब उन्होंने स्टार्ट किया है, दे कुड हैव डन इट अ सर्टेन वे। उनका लीडरशिप स्टाइल, उनकी पर्सनालिटी, उनकी विजन, उनका ग्रोथ का तरीका, उनके नए अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करने का तरीका, उनका डेलीगेट करने का तरीका, उनकी टीम को मैनेज करने का तरीका सब अलग रहा होगा एंड इट वर्क फॉर देम। However, it might not be working for you. उनके लिए वो काम किया इसलिए वो आगे बढ़ पाए, आपके लिए वो काम नहीं कर रहा and still you are continuing to do it that way. What is happening here? There is a misalignment of your personality with your leadership style. क्योंकि आप कर कुछ रहे हो बट आपका सिस्टम उससे अलाइन नहीं हो रहा है। सो व्हाट यू रियली नीड टू डू, फर्स्टली यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप 100% क्लोन नहीं बनोगे अपने एंसेस्टर्स का। सेकेंडली, यू नीड टू ऑपरेट फ्रॉम अ स्पेस दैट अलाइंस योर लीडरशिप विद योर पर्सनैलिटी। आप जैसे सोचते हो, जैसे आप करना चाहते हो एंड दैट मेक्स यू एंड द ऑर्गेनाइजेशन मूव फॉरवर्ड। When you are clear किस डायरेक्शन में आपको अपनी लीडरशिप के साथ मूव करना है, then the only thing that will be left for you to figure out कि आपको उसे execute कैसे करना है। You might have to be autocratic, you might have to be a delegative leader, you might have to be transformational, or maybe you just need to do sometimes what is right and there is no specific word for that leadership. Just proceed with that and understand कि आपका leadership आपकी personality के हिसाब से evolve करेगा। As long as you are making the right decision that makes the organization move forward with every decision you make, you are probably doing it right. The third biggest mistake I made, not identifying my strengths sooner. शायद से आप में से कुछ लोगों को पता हो और शायद ना पता हो, सेल्स के बारे में zero knowledge थी, but with every client, every transaction, with every big small orders I got or lost, I learned a lot and I evolved a lot. But how did this happen? It was the second or third day of my joining where I was sitting in my first meeting in the organization and उसी दौरान हमने एक नई डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करी थी एंड माय डैड बोल्डली उन्होंने बोल दिया मीटिंग में कि इस बिजनेस को सलूनी ड्राइव करेगी। प्रेशर बहुत हाई था टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि सेल्स नहीं किया है, एक पूरा डिवीजन दे दिया संभालने को, प्रोडक्ट नॉलेज भी अभी लेनी है एंड एक्सपेक्टेशंस भी मीट करनी है। सो चैलेंज ऑफ कोर्स बहुत सारा था साथ में एंड चेरी ऑन टॉप एम्प्लॉय के साथ काम भी करना है बट एम्प्लॉयर बनने के लिए भी तैयार होना है। Was I told to be an employer on the day one? No. Was I told to be an employee on the day one? Yes. बट जब उतनी सारी चीजें सीखने को होती हैं और उस एज ऑफ 22 में अगर मैं बात करूं, it was very heavy for me and somewhere I thought Saloni you're not ready for this, या तूने एक्सपेक्ट नहीं किया था, this is what you signed up for, but I did it ultimately. Good days, bad days, अच्छे clients, not so अच्छे clients, सब कुछ फेस किया and by the end of the first year I achieved around 1.25 crores of sales revenue, which was pretty huge for me because it was my first year and I ultimately felt like you did it, तूने काफी कर लिया। अगर सेल्स की बात करें, was there a target? Yes. Was I able to achieve it? Yes. बट उस टारगेट को अचीव करने से ज्यादा बड़ी खुशी थी कि जो इतना बड़ा पहाड़ लगा था डे वन पे वो कर दिखाया एंड दैट वाज ट्रांसफॉर्मेशनल फॉर मी। उसके बाद आई कंटिन्यू डूइंग सेल्स for years, day by day, one by one, I kept doing it and of course we kept growing for in that division as well. However, कहीं ना कहीं रोज जो कर रहे होते हो तो उससे थोड़ी बोरियत भी हो जाती है। फिर एक टाइम आया था when it was necessary for the organization कि अब डिजिटल मार्केटिंग करनी पड़ेगी। Firstly, हमारी इंडस्ट्री बहुत बोरिंग थी, nobody really did digital marketing that time and I was like, who is going to be there? कौन इंस्टाग्राम देख रहा है? Nobody generally। और उस टाइम पर डिजिटल मार्केटिंग इंस्टाग्राम पर फेम कितना आ रहा है उसी पर काफी डिपेंडेंट था। Yes, that was my myth. And you know what? I broke my own myth. So with the guidance of my mentor, we started doing digital marketing. One by one, day by day. It was not easy because कभी किया नहीं। As an organization हमने कभी नहीं किया था। क्या क्या tools चाहिए? How you want to do it? क्या strategy use करनी है? What kind of involvement are you expecting? What kind of customer are you trying to target? वो सारी चीजें समझनी थी एंड ऑफ कोर्स ऑन टॉप ऑफ ऑल दैट यू आर इंटरैक्टिंग विद देम मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बट मार्केटिंग में यू आर इंटरैक्टिंग बट यू समटाइम्स डू नॉट इवन नो हु यू आर इंटरैक्टिंग विद। बहुत सारे इनिशियल चैलेंजेस आए बट इट वाज अ लॉट मोर फन क्योंकि इट वाज एक्सपेरिमेंटिव, there were a lot of things happening around and I was really enjoying myself and I was like dude ideas तो तू अच्छे निकाल लेती है and I was like ये करने में मजा आ रहा है क्योंकि मोनोटनी ब्रेक हो गई थी। अल्टीमेटली फिर ये दिखाई देने लगा कोई देख भी रहा है क्योंकि रिजल्ट्स टैंजिबल नहीं है बट देन धीरे धीरे आई थिंक आफ्टर मंथ्स वी स्टार्टेड सीइंग सम रिस्पॉन्स एंड रिकॉग्निशन एंड दैट वाज द आहा मोमेंट फॉर मी व्हेन आई रियलाइज्ड कि जो कर रहे हो वो विजिबल है। इट इज हेल्पिंग अस टुडे टू क्रिएट अ ब्रांड इमेज, पीपल नो आवर कंपनी, people know about us and most of all people really want to join us. Am I the best at it? No, I'm just getting started. But do I love it? 100% yes. Even more than sales.
ओवर टाइम व्हेन यू टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी कैपेसिटी बढ़ती जाती है एंड देन यू स्टार्ट सीइंग योर ट्रू पोटेंशियल। दिस वन इज फॉर ऑल ऑफ दोस्त जो शायद अभी बिजनेस में नए हैं या कुछ साल हो गए हैं, बट दे आर लाइक क्या यही करते रहना है, मोनोटनी यही रहेगी, एंड आई माइट बी जस्ट ओकेश एट डूइंग व्हाट आई एम डूइंग टुडे, बट क्या मुझे यही कंटिन्यू करना है? बोर्डम आ गया है, विच ऑल्सो बिकम्स अनदर रीजन कि ठीक है क्विट कर देते हैं। या जो कोर प्रॉब्लम होती है जब सारे फैमिली के मेंबर्स एक ही काम में इन्वॉल्व होते हैं, अगर एक ही बिजनेस फंक्शन में पूरी फैमिली इन्वॉल्व होगी, सो ग्रोथ कहाँ होगी? कैसे पता चलेगा कि तुम्हारा ट्रू पोटेंशियल क्या है? कैसे पता चलेगा कि व्हाट यू आर डूइंग बेस्ट इज गिविंग द बेस्ट रिजल्ट्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन? अगर तीनों ही सिर्फ सेल्स की बात कर रहे हैं, सो डू यू थिंक anybody is going to take care of your marketing? Anybody is going to take care of your people? Anybody is going to take care of how you want to evolve your IT? वो सब tangible नहीं होता, but you have no idea what kind of growth accelerates when you take care of those areas as well. So if you are somebody who is really thinking कि मेरा potential शायद यही है और मैं शायद इसमें average हूँ, you have not even touched upon what you really need to do, what you're really capable of doing. So this one is for all those जिनको शायद ये भी लगता है कि family business में join करने से अपनी क्या gig है वो नहीं मिली, अपना क्या बेस्ट पोटेंशियल है या क्या करना चाहते थे वो नहीं मिला। लेट मी टेल यू, योर बिजनेस वुड हैव इक्वल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एंड यू हैव द एबिलिटी कि उसको और एक्सप्लोर करो, वाइडन दैट होराइजन फॉर योरसेल्फ एंड जस्ट लुक एट इट कि व्हाट यू आर बेस्ट एट, क्या आपकी एक्सपर्टीज है, व्हाट इज बिल्डिंग दैट इंटरेस्ट फॉर यू एंड जस्ट डू इट दैट वे होल हार्टेडली। आई कैन गारंटी यू दैट यू विल फाइंड योर किक देयर। टचडाउन, इट्स जस्ट बीन 7 years and there's a long way to go. I'm equally excited and totally thrilled about what holds next for me. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया हो. Like this video and share it with someone who's running a family business.